मेरी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत व्यास नारायण शिव मंदिर से हुई। शुरू में ही किला घाट में तट परिवर्तन किया। पूर्वा घाट, बंजर नदी, त्रिवेणी संगम, कारिकोन तिराहा, मानादेही, सुरंग देवरी, सीलापुर, भैसादाह इत्यादि गांव पार करके उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा वासियों का रहने का आयोजन घाघा गांव के हाईस्कूल में था। शाम को वहां आरती और नृत्य का कार्यक्रम हुआ। वह अनुभव बेहद ही रोमांचकारी था। सरकार की जय, भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सनातन धर्म की जय हो, संतों की जय हो, भक्तों की जय हो, के बिहारी लाल की जय हो, आनंद की जय हो, दरबार की जय हो, दरबार की जय हो, दरबार की जय हो। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
सुबह होते ही घाघी घाट के मौनी बाबा आश्रम जाकर घाघी घाट आया। सूर्योदय के समय घाघी घाट की सुंदरता और शांत वातावरण अनुभव का विषय है। नदी का जल धीरे धीरे बहकर आसपास के वातावरण को शांति और सुकून देता है। घाट के किनारों पर फैली गेहूं की फसल, हरियाली, छोटे छोटे पेड़ों की छाया और हल्की हल्की बहती हवा घाट को मनमोहक बनाती है। घाट पर कुछ गाय और भैंसें आराम से बैठे हुए दिखाई देते हैं। कुछ भैंसें पानी में उतरकर ठंडक का आनंद लेती है। घाट का यह सुकून भरा दृश्य पूरे वातावरण को शांत करता है और हमें ग्रामीण जीवन के करीब ले जाता है। शहरों में हम दिन रात ट्रेन से, मेट्रो से प्रवास करते हैं। कार, कैब, स्कूटर से बड़े बड़े ब्रिज पार करते हैं। लेकिन यहाँ नाव में जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाया है। उस पर से गांव की जनता और 2 पहिए वाले वाहनों का यातायात होता है। यह देखकर मैं अचंभित हुआ। उस लकड़ी के पुल से चलकर मैं नाव में आ गया। नाव में अभी केवल 2-3 प्रवासी ही आए थे। तो फिर मैं नाव से तट पर गया। ऐसा 3-4 बार किया। तब तक नाव भर गई और मैंने यहाँ से तट परिवर्तन किया। तट परिवर्तन करके मैं बबैहा तट पर आ गया। यहाँ पर नर्मदा मैया का मंदिर है, उसका दर्शन लिया। घाघी घाट से नर्मदा मैया की पालकी आने वाली थी, इसलिए मैं वापस नर्मदा के बबैहा तट पर आया। जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। नर्मदा मैया की पालकी जिस नाव में थी वह नाव दृष्टिपथ में आई। तेरे इस पावन चरणों में हम भी छिपी है दिल में जो बातें, दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम। नर्मदा मैया की जय हो, देवा मैया की जय हो। जल तरंग सर्वदा नर्मदा मैया की जय। मैया अरे देख के नर्मदा मैया ऐसी बहेरे, ऐसी बहेरे जैसे बहे। नर्मदा मैया की पालकी ने भी तट परिवर्तन किया। अभी बबैहा घाट पर बालभोग का आयोजन किया था। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, दीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। को भक्तों को खिलाते पिलाते रहो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। इस बालभोग में परिक्रमावासियों को कलिंगड़, जलेबी, खिचड़ी, राजगिरा लड्डू
ढोकला, चाय आदि की व्यवस्था थी। सुबह का खाना खाकर शक्ति आ गई, फिर आगे की परिक्रमा शुरू हुई। बबैहा, ग्वारी, फुलसागर, विंदनी जैसे गांव पीछे रह गए और मैं कटरा गांव आ गया। कटरा का दुर्गा मंदिर, बिंजिया तिराहे पर हनुमान मंदिर लगा। उसके बाद मैं मंडला के बस स्टैंड पर आया। बाद में महादेव जी का मंदिर लगा। उदय चौक में जगत जननी माता का दर्शन लेकर आगे जाने पर मुझे बाजार लगा। बाजार से गुजरते समय बहुत सारे दुकानदार मुझे देखकर नर्मदे हर का जयघोष करने लगे। एक दो दुकानदार ने तो खाने के लिए बहुत ही आग्रह किया। इस बाजार से गुजरते समय दुकानदारों की नर्मदा मैया पर जो आस्था है और उनका जो प्रेम है उसका दर्शन हुआ। बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का दर्शन लेके आगे भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह का स्टैचू लगा, उसे नमन करके बुधवार चौक के पीपलेश्वर हनुमान जी का दर्शन लेकर किला घाट के लक्ष्मी नारायण मंदिर आ पहुंचा। और इसी स्थान मध्य प्रदेश के मंडला जिले की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा मेरी पूर्ण हुई। दोनों तट मिला के लगभग 43 किलोमीटर का अंतर मैंने 2 दिन में संपूर्ण पार किया। वैसे तो मैं बहुत जगह घूमता हूँ, लेकिन मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर एक ने मुझे पूछा, यह परिक्रमा करने के बाद आपको क्या मिला? पर्यटन दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की जानकारी ज़्यादा लोगों को अभी न होने के कारण यह यात्रा भीड़भाड़ से दूर है। यह परिक्रमा मार्ग मंडला जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्र से गुजरता है, इसीलिए उन गांव के मंदिर, घाट, तट, जंगल, पहाड़, नदियाँ, वन्य जीवन की जानकारी मिलती है। स्थानिक पहनावा, व्यंजन तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्शन होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जंगलों से गुजरते समय अपना खुद के मन से संवाद होना शुरू होता है। जंगलों से गुजरते समय मन इतना शांत होता है कि वह इस शांत वातावरण से भयकंपित होता है। वह परिक्रमावासी नर्मदे हर का जयघोष जोर से करने लगता है। इसी जयघोष से जंगल की शांतता भंग होती है, जिससे उस परिक्रमावासी का भय कम होके आगे चलने का धैर्य प्राप्त होता है। जब हम किसी आश्रम या मंदिर जाते हैं तो यह नहीं पूछा जाता कि आपके साथ कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। किसी आश्रम या मंदिर जाने पर पूछा जाता है कि कितनी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर लिंग भेद खत्म होता है। भोजन के समय सब परिक्रमावासी एक लाइन में बैठते हैं। इससे छोटा, बड़ा, श्रीमंत, गरीब इत्यादि जाति भेद खत्म होता है। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ का हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और हर साल उत्तरवाहिनी परिक्रमा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मैं बबैहा गांव के गर्म पानी के कुंड देखने गया। मंडला के बबैहा तट या मौनी घाट से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड के आसपास परिक्रमावासी विश्रांति लेते हैं और इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं। कई साधु संत यहाँ पर साधना और ध्यान करते हैं। यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करते समय
एक श्रद्धालु ने मुझे सूर्यकुंड धाम का दर्शन करने को कहा। तो सूर्यकुंड धाम, जहाँ प्रभु बजरंगी, प्रभु हनुमान जी दिन में 3 रूप बदलते हैं। सुबह बाल रूप मिलेगा आपको, दोपहर में जवान का रूप मिलेगा और सायं में प्रौढ़ रूप मिलेगा। सिर्फ देखने वालों की दृष्टि होनी चाहिए अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। मंडला गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर पूर्वा गांव में सुप्रसिद्ध सूर्यकुंड धाम है, जहां पर पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही एक विशालकाय गदा अपने नज़र के सामने आती है। कुछ कदम चलने पर मंदिर के घुमट के समीप सूर्यदेव उनके अश्वरथ में विराजमान दिखाई देते हैं। इस सूरज कुंड के हनुमान मंदिर में प्रवेश करते ही हनुमान चालीसा का पाठ सुनने को मिला। इस मंदिर की सुप्रसिद्ध हनुमान जी की मूर्ति सूर्य के किरणों के साथ दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। पुजारियों के अनुसार सुबह 4 बजे से 10 बजे तक हनुमान जी बाल रूप में दिखाई देते हैं। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हनुमान जी युवा अवस्था में दिखाई देते हैं, तो शाम के 6 बजे से दूसरे दिन की सुबह 4 बजे तक हनुमान जी प्रौढ़ अवस्था में दिखाई देते हैं। मंदिर में पंडित जी भगवान का पाठ पढ़ रहे थे तथा श्रद्धालुओं को राम नाम का जप लिखने के लिए एक किताब रखी थी। उस किताब में मैंने श्री राम जी का नाम जप लिखा। मंदिर के प्रांगण में दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, श्री श्री 1008 श्री भारती महाराज जी की मूर्ति, भारती महाराज जी की कुटी, नर्मदा मंदिर, राधा कृष्ण धाम मंदिर के दर्शन लिए। उसके बाद सूरजकुंड तट पर नर्मदा मैया का और मंदिर परिसर में शनिदेव जी के दर्शन लिए। इस प्रकार मैंने बबैहा का गर्म पानी का कुंड और पूर्वा गांव की सूरजकुंड धाम यात्रा भी पूर्ण की। नर्मदे नर्मदे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।